आज की वीडियो में जानेंगे, जिस धर्म को भी आप चुनते हैं उसका अच्छी तरह से परीक्षण करें। जब तक आपको अपने मन एवं हृदय की अभिरुचि के अनुसार आध्यात्मिक पथ नहीं मिल जाता, उसे खोजें और उसके बाद उस पर दृढ़ हो जाएं। जिसका भी आप चयन करें उसका अच्छी तरह परीक्षण करें। जौहरी, नकली रत्न और एक अच्छे रत्न में अंतर बता सकते हैं और सच्चा आध्यात्मिक गुरु निष्ठावान और आलसी जिज्ञासुओं में अंतर जान सकता है। कुछ लोग हैं जो योगदा सत्संग के पाठों को ले तो लेते हैं, परंतु उसका अध्ययन अथवा अभ्यास नहीं करते। उनसे पूछिए ये शिक्षाएं किसके बारे में हैं और वे अस्पष्ट सा उत्तर देंगे, अरे ये तो बहुत कमाल की है। यदि आप पूछेंगे कि उन्होंने क्या सीखा, तो वे बताते जाएंगे कि यह कितनी अच्छी शिक्षाएं हैं, परंतु मैंने इनका अभ्यास नहीं किया। जो अभ्यास करते हैं वे इस पथ के आशीर्वादों को जानते हैं। साधकों को सर्वप्रथम ईश्वर को प्राप्त करना सिखाया जाना चाहिए। किसी धर्म का अनुसरण करने में धन अथवा स्वास्थ्य के मौलिक उद्देश्यों को प्राथमिकता देने का अर्थ है रास्ते से भटक जाना। यह सत्य है कि व्यक्ति को प्रत्येक अन्य वस्तु ईश्वर से प्राप्त होती है, परंतु जो दूसरी वस्तुओं को पहले पाना चाहता है वह सीमितताओं के बंधन का अनुभव करेगा। एक सुयोग्य आध्यात्मिक गुरु ईश्वर को जानता है और उनसे प्रेम करता है। उसकी सर्वोच्च रुचि ईश्वर में होती है। एक गुरु ने अपना आध्यात्मिक मार्गदर्शन स्वीकार करने के लिए मुझे प्रेरित करने का प्रयास किया और वचन भी दिया कि मेरे असंख्य शिष्य होंगे। उनके प्रस्ताव ने मुझे आकर्षित नहीं किया, क्योंकि मैं केवल ईश्वर को चाहता था। महान गुरु सदा चाहते हैं कि आपकी रुचि ईश्वर को जानने में हो। वे आपको किसी अंधविश्वास के मार्ग में नहीं ले जाएंगे। ईश्वर संपर्क के बिना धर्म की प्राण शक्ति लुप्त रहती है। धार्मिक स्थल, नृत्यों, चलचित्रों एवं प्रायः सामाजिक सभाओं के आयोजन करने की जगह नहीं है। ये सब लोगों को ईश्वर से विमुख कर देते हैं। व्यक्ति को सांसारिक मनोरंजन तो शहर में पर्याप्त मिल जाता है। धार्मिक स्थल में केवल एक ही उद्देश्य के लिए जाएं, ईश्वर के साथ मिलन के लिए। ईश्वर संपर्क धर्म की कसौटी है। यही मेरे गुरु ने मुझे सिखाया और इसीलिए मैंने उनका असर्त रूप से और संपूर्ण हृदय से अनुसरण किया। उनकी शिक्षा के फलस्वरूप ही मैं ईश्वर के साथ अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में उस पवित्र संपर्क का आनंद ले रहा हूँ। धर्म ऐसा ही होना चाहिए। यदि मैं एक अद्भुत फल के विषय में जो मुझे मिला है आपको बताऊं और 1 वर्ष तक आपको चखाए बिना
प्रतिदिन विस्तार से उसकी व्याख्या करूं, तो भी आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे। सत्य के विषय में सुनने से आत्मा की भूख तृप्त नहीं होती। यदि आप ईश्वर को जानने के लिए कोई प्रयास किए बिना सत्य वचनों को सुनने से संतुष्ट हो जाते हैं, तो यह झूठ मूठ की संतुष्टि है। ईश्वर के लिए आपकी भूख इतनी गहन होनी चाहिए कि आप उन्हें पूरी लगन से खोजने लगें। धार्मिक व्याख्यानों और प्रवचनों का उद्देश्य आपके अंदर ईश्वर के प्रति उस आत्म लालसा को जगाना है जिसे कुछ भी और रोक न सके।